लाइफ में आशावादी रहना कितना इम्पोर्टेंट है। और जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के एक्शन से वो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, अच्छी लाइफ जीने का तरीका वो एक दूसरे को बताते हैं। इस मैसेज के साथ आज की मूवी आती है। आज की मूवी में कास्ट अवे ऑन द मून, ये 2009 की कोरियन मूवी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कोरियन लव स्टोरी है और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। सुसाइड करने का एक फेल्ड अटेम्प्ट कर कर ये आदमी किस तरह से जंगलों में रहता है और फिर इसका लाइफ में क्या चेंज आता है, ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और वहाँ एक ब्रिज हमें दिखाया गया है। इस ब्रिज पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। इसका नाम हम जेम्स रखेंगे। जेम्स ने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल किया होता है। उनसे उस पर कितना डेब्ट है ये वो पूछ रहा होता है। उस पर बहुत सारा कर्जा होता है। जेम्स बहुत ही डिप्रेस्ड होता है और जीने के लिए उसके लिए कुछ भी बचा नहीं होता, तो इसलिए अब वो पानी में कूद जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो वह शोर पर आ चुका होता है। जब वो उठता है और आसपास देखता है तो खुद से ही कहता है कि वो ढंग से मर भी नहीं सकता। रिवर के किनारे पर वो आ गया होता है। वहाँ से उसे पूरी सिटी दिख रही होती है। फिर वो एक बिल्डिंग देखता है और अपने आप से कहता है कि उस बिल्डिंग से अगर मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं 100% मर जाऊंगा। अब जिस किनारे पर होता है उस पर वो छानता है यहाँ से बाहर कैसे निकले, ये वो एक वे ढूंढ रहा होता है। वो गोल गोल घूमता है और जहाँ गया था वही वापस आ जाता है। ये एक छोटा सा आइलैंड होता है। सिटी के बीच में ये आइलैंड होता है और आसपास पूरी नदी होती है। नदी पार कर कर अगर उसे सिटी में जाना होगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पर जेम्स को तैरना नहीं आता। अब इसे प्रॉब्लम है तो रात में वही सो जाता है। जब सुबह होती है तो एक बोट उसे दिखती है। उसे वो हाथ देने लग जाता है। एक टूरिस्ट बोट होती है तो टूरिस्ट को लगता है कि ये मुझे वेव कर रहा है, तो वो भी वेव कर देता है। ये बोट फिर आगे चली जाती है। जेम्स पर एक काठी लेता है और किनारे की सैंड होती है उस पर लिखता है कि हेल्प। ये उसे बहुत स्टूपिड लगता है क्योंकि वो सिटी के मिडल में ही होता है। ये कास्ट अवे मूवी की तरह होता है, तो उसने ये देखी होती है तो इसे अमेजिंग लगता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो किसी को कॉल करेगा और उनसे हेल्प मांगेगा। वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को बताता है कि मैं सिटी के बीच में एक डेजर्टेड आइलैंड में हूँ। ये सुनकर पुलिस को बिलीव नहीं होता क्योंकि ये इसकी लोकेशन नहीं पता पाता। पुलिस फिर फ़ोन रख देती है। नेक्स्ट कॉल ये फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कहती है। नेक्स्ट कॉल फिर अपने गर्लफ्रेंड को ये करता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं और तुम्हारा जो भी सब रिलेशनशिप थी अब सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें भी मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मुझे प्लीज़ फिर से कॉल मत करना। ये कहकर इसका कॉल वो काट देती है। जेम्स को कोई फ्रेंड नहीं होती, उसकी कुछ फैमिली नहीं होती, वो किसी और को कॉल भी नहीं कर सकता। फिर उसे एक टेली मार्केटर का कॉल आता है। ये उसे कुछ सेल करना चाहते हैं। ये उसे बताना चाहता है कि मैं एक आइलैंड पर हूँ, वहाँ पर मुझे हेल्प की ज़रूरत है, पर टेली मार्केटर्स किसी की भी नहीं सुनते और उसको ये ऑफ़र बता ही दे रहे होते हैं। ये बताते बताते फ़ोन की बैटरी अब ख़त्म हो जाती है। अब जेम्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा तो तैरने की कोशिश करता है। वो अपने आप से कहता है कि वो एक कर सकता है, मोटिवेट अपने आप को करता है और पानी में कूद जाता है। जब वो डूबने लग जाता है तब उसे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। इसमें फर्स्ट फ्लैशबैक हमें जो दिखाया गया है ये उसका फादर का है। उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं तैर सकते। ये जब उसके फादर उसे कह रहे हैं तो वो स्विमिंग पूल में डूब रहा है ऐसा उसे लगता है। नेक्स्ट सीन में भी जॉब इंटरव्यू चल रही होती है और वो स्विमिंग पूल में ही डूब रहा होता है। इसके जो एंट्रेंस एग्जाम थी उसके जो स्कोर थे वो भी बहुत कम थे और पिछली कंपनी में वो जॉब नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में फिर उसकी गर्लफ्रेंड में दिखती है। वो उसे बोल कर जाती है कि तुम्हारे लाइफ में सब कुछ गलत था, पर इसका गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रहे थे, ये सही नहीं था, इसलिए वो चली गई थी। अब लास्ट चीज़ जो आती है वो लोन्स की होती है। ये गाना गा रहे होते हैं और अब ये डूबता चला जा रहा है ऐसा उसे लगता है। इस सीन का इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। उसके फादर जो थे इसे हमेशा कुछ लड़कों से कंपेयर करते रहते थे। वो पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसे जॉब करना पड़ा और इसमें वो डूबता चला गया। उसके लाइफ में किसी ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। वो जैसा था वैसा किसी ने भी उसे नहीं देखा था और ये अपने आप को भी ये बता नहीं पाया कि किस चीज़ में वो सही है, किस चीज़ में वो गलत है। जब वो रिलेशनशिप में गया तो इमोशनल सपोर्ट अपनी गर्लफ्रेंड से वो उतना अच्छे से नहीं रह पाया, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। जब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आया तब उसने लोन ले लिया। इस लोन के प्रॉब्लम ने उसकी लाइफ तबाह करने में एक लास्ट स्ट्राइक दे दी। अब हमें फिर से जेम्स किनारे पर आ गया है ये दिखता है। वो जंगल में आता है, अपने टाई को बांध देता है और इससे वो सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ये सुसाइड कर रहा होता है तो सिविल डिफेंस कॉर्प ये पूरी सिटी को पॉज कर देते हैं। किसी को हिलने का अलाउड नहीं होता। ये एक सिक्योरिटी ड्रिल होती है। एक साल में ये 2 बार करते हैं। जेम्स एक इम्पल्स में होता है और सुसाइड करने वाला होता है, पर इसके अलार्म से वो अपना माइंड चेंज कर देता है। वो कहता है कि मुझे सुसाइड करनी है, मैं कभी भी कर सकता हूँ। इसे फिर टॉयलेट आती है और टॉयलेट करने के लिए वो चला जाता है।
वह उसे एक ब्यूटीफुल फूल दिखता है। जब वो छोटा था तो ये फूल खाता था। इसे अब भूख भी बहुत सारी लगी है तो इस फूल को टेस्ट करता है। वो कहता है कि बहुत दिन गुजर गए इसे खाते हुए, ये इतना स्वीट है कि मुझे रोना आ सकता है। और सचमुच में ये रोने भी लग जाता है। इसे पानी की प्यास लगती है तो नदी का ही पानी पी लेता है। अब बहुत ही भूख लगी होती है तो वहाँ मशरूम उसे दिखते हैं। ये जो मशरूम है पॉइजनस हो सकते हैं। वो अपने आप से कहता है कि मुझे मरना है, ये खाकर भी मैं मर सकता हूँ। ये वो खा लेता है पर ये कोई पॉइजनस वगैरह नहीं होते। थोड़ी देर बाद वो अपने लिए आग बनाना चाहता है। वो लकड़ी को घिसता है। टॉम हैंक्स की कास्ट अवे मूवी में दिखाया गया था कि वो लकड़ी को घिसता है और आग जनरेट करता है, पर ये कर नहीं पाता। वो कहता है कि ये सब झूठ है। फिर वो एक सिगरेट जलाता है और उसके पास अब लाइटर भी है, ये भी हमें दिखता है। वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रहा होता है। अपना वॉलेट फिर वो दिखता है, उसमें जो भी सब कार्ड्स वगैरह होते हैं वो सब वो फेंक देता है। उसे अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसे जो भी खाने को मिले वो खा रहा है, नदी का पानी पी रहा है। उसे अपने आप को वार्म रखने के लिए फायर भी है। अब उसे वर्ल्ड से कुछ भी नहीं चाहिए तो शोर के पास वो आता है और वर्ल्ड को फिंगर देता है। इस आइलैंड पर एक डक के शेप की एक खराब हुई हुई बोट होती है। इस बोट को खींचते खींचते एक जगह पर वो लेकर आता है। फिर वो हमसे कहता है कि मैंने बहुत सालों तक मेरा हाउस बाय करने की कोशिश की थी, पर मैं कभी कर नहीं पाया। आज मैं इस डक को अपना हाउस बना रहा हूँ। अब जेम्स को अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन की भी ज़रूरत है तो इसलिए फिश पकड़ने की कोशिश करता है, पर यह भी कर नहीं पाता। इस आइलैंड पर स्वान्स होते हैं, इसको मारने की कोशिश करता है पर वो भाग जाते हैं। फिर मशरूम खाकर ही उसे गुजारा करना पड़ता है। एक स्टिक लेकर फिश को पकड़ना चाहता है पर यह स्टिक उसके पैर में ही घुस जाती है। झाड़ के ऊपर बर्ड्स ने अंडे दिए होते हैं पर झाड़ पर भी वो चढ़ नहीं पाता। झाड़ पर वो चढ़ रहा होता है तो बर्ड्स उस पर टट्टी कर देते हैं। ये डर्टी हो चुका है तो इसलिए अपने हेयर्स को धो रहा होता है। आइलैंड पर इसे शैम्पू की बॉटल मिली थी, इससे वो अपने बालों को शैम्पू करता है। जब ये शैम्पू के केमिकल्स पानी में मिक्स हो जाते हैं तो इससे जो फिश होते हैं वो मर जाते हैं। ये तैरकर ऊपर आ जाते हैं। फिर ये फिश को लेता है और अब इसकी पार्टी करता है। फिश के जो लेफ्टर होते हैं तो कुछ कबूतर ये खाते हैं। केमिकल्स खाकर फिश मरे थे तो ये केमिकल्स ही इस बर्ड्स में भी चले गए हैं तो ये भी मर जाते हैं। इसे और भी खाना अब मिल चुका है। ये बर्ड्स फिश से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे, ये वो कहता है। ये फिर ग्रास पे फूलों के बीच में सोया हुआ हमें दिखता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ। इतना ज़्यादा बोर्डम बहुत ही अच्छा है। यह अब बहुत ही पीसफुल महसूस करता है। अब नेक्स्ट सीन आता है और इस मूवी का एक नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस हुआ है। एक लड़की है, इसका नाम हम रोज़ रखेंगे। हमें फिर इसका रूम दिखता है। ये जो रूम होता है बहुत ही गंदा होता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई होती है। वो जो खाती है वो भी यहाँ पड़ा होता है। उसके कपड़े वगैरह सब कुछ गार्बेज यही पड़ा होता है इसके ही रूम में। फिर ये हमें एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई गई है। ये हमसे कहती है कि इंटरनेट पर मैं कुछ भी बन सकती हूँ। उसकी एक वेबसाइट होती है जिस पर वो ब्लॉगिंग टाइप अपने इमेजेस डालती है। वह कॉमिक्स पर अपने काम करती है। इसका कहने का मतलब होता है ये हमेशा इंटरनेट से अलग अलग फ़ोटोज़ निकालती है और फोटोशॉप कर कर अपनी इमेज पर वो लगा देती है, अपनी साइट पर वो अपलोड कर देती है। वो कहती है कि मुझे जो भी अच्छा लगता है वो मैं कर सकती हूँ। मुझे अगर पर्स अच्छी लगी तो मेरे लाइफ में इसे डाल सकती हूँ। ये सब ऑनलाइन ही है पर फिर भी इसे सेटिस्फैक्शन देता है। हम जब इसे नज़दीक से देखते हैं तो इसके फोरहेड पर जला हुआ निशान होता है। इसके साथ कुछ हादसा हुआ था और उसके बाद से वो इस रूम से गई ही नहीं है। इसकी मदर घर से बाहर जाती है तो उसे कहकर जाती है कि उसने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया है। ये उसकी मदर से, इसकी फैमिली से भी बात नहीं करती। इसकी मदर जब चली जाती है तो खाना वो ले लेती है। ये फिर हमें कहती है कि 3 साल हो गए फिर भी मैं मेरे रूम से बाहर नहीं गई। उसका शेड्यूल फिर वो हमें कहती है। वो कहती है कि मैं उठती हूँ और फिर मैं स्टेप्स लेती हूँ। उसके पास एक वॉकिंग मशीन होती है जिस पर वो अपने हेल्थ का ख्याल रखती है। वो फिर ब्रेकफास्ट करती है और इसके बाद फिर से चलती है। वो अपने कंप्यूटर में काम करती है। काम करने के बाद फिर से स्पेसिफाइड पैक्ड जो फूड होते हैं उसमें से ही खाना खाती है। इसके बाद फिर से एक्सरसाइज करती है और रात में भी एक्सरसाइज कर कर ही सोती है। रात में इसे एक हॉबी होती है जिससे वो तारे देखती है। उसे मून बहुत ही पसंद आता है क्योंकि वो अकेला होता है। जिस तरह से ये अकेली है इसी तरह से मून भी अकेला है। वो कहती है कि मून पर अगर कोई होगा तो कभी अकेला नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई और लोग ही नहीं है। ये फिर हमें एक टीवी देखते हुए दिखती है और कहती है कि मैं रात में सोने से पहले हिप्नोटाइज होकर सोती हूँ। इस टीवी में एक वीडियो लगाती है और फिर वो सो जाती है। हमने पहले देखा था कि सिविल डिफेंस कॉर्प्स जो होता है वो पूरी सिटी को फ्रीज कर देता है। उसी तरह से आज भी ये सिटी फ्रीज हो चुकी है तो रोज़ को ये सिटी देखना अच्छा लगता है। ये साल में 2 बार आता है तो अपनी खिड़की को खोल लेती है और सिटी को देखती है।
ऐसे उसे देखना पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं। अब वहाँ कोई भी लोग स्ट्रीट पर नहीं दिखते और वो सिटी को पीसफुली देख सकती है। वो विश करती है कि इसी तरह से पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाए। जब वो सिटी को देख रही होती है तो जेम्स जिस आइलैंड पर रह रहा है इसको भी ये देखती है। जेम्स जब सुसाइड कर रहा था ये वही पल है, तो इसे वो देख लेती है। इससे वो डर जाती है और अपने कैमरे से दूर हो जाती है। रात में जब वो सोने की ट्राई करती है वो सो नहीं पाती है। उसने जो देखा है उसे भूल नहीं पाती है। रात में वो फिर से आइलैंड में देखती है और जेम्स को ढूंढती है। इस बार जेम्स वर्ल्ड को फिंगर दे रहा होता है। रोज कहती है कि यह अलग ही प्राणी है। इसे बहुत ही अम्यूजिंग लगता है। जेम्स जो भी करता है तो इसकी वो फोटो निकालती रहती है, उसे हमेशा देखती रहती है। जेम्स जो भी प्रोग्रेस कर रहा होता है तो ये सब वो हर रोज देखती है। फिर से हमें जेम्स दिखाया गया है और आइलैंड पर जो भी चीज़ें मिलती है इससे वो एक गोल्फ की बैट और बॉल बना लेता है। इससे वो खेल रहा होता है तभी उसे एक बड़ी शिप दिखती है। अगर इस शिप को जेम्स दिख गया तो उसे हेल्प करने के लिए आ सकते हैं और उसे ये नहीं चाहिए। उसकी जो लाइफ है ये यहाँ बहुत ही पीसफुल है और अब यहाँ से उसे नहीं जाना, इसलिए अब इस शिप से वो छुप जाता है। जंगल में चलते चलते उसे एक रैपर दिखता है। ये एक ब्लैक बीन नूडल्स का होता है। ये उसे ओपन करता है पर उसमें नूडल्स नहीं होती, तो उसे एक उसके मसाले का पैक मिल जाता है। इसके कवर पर नूडल्स की इमेज होती है। इस कवर को जब देखता है तब उसका अब मन करने लग जाता है कि ये नूडल्स उसे खाने हैं। वो हमसे कहता है कि एक नूडल्स के पैक ने मुझे लालसा में डाल दिया है। ये इससे अपसेस्ड हो जाता है। ये जो पैक होता है इसको सूंघता है, जब सोता भी है तो इसके सपने उसे आते हैं। अब उसे लगता है कि इस आइलैंड पे भी वो नूडल्स बना सकता है। उसके आसपास जो भी सब प्लांट्स होते हैं उनमें से वो ग्रेन्स वगैरह निकालता है और इससे वो ट्राई करता है पर वो कर नहीं पाता। जब वो रात होती है तो रिग्रेट करता है। वो सोचता है कितनी बार लाइफ में मुझे ये नूडल्स खाने को मिला था पर मैं हर बार ना कह देता था। छोटा होता है उसकी माँ उसे खिलाती है फिर भी वो ना कहता है। अपने फ्रेंड के साथ वो बाहर जाता है तभी वो अलग फ्लेवर के नूडल्स लेता है। हमारी लाइफ को किस तरह से हम ग्रांटेड लेते हैं इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जो चीज़ हमारे सामने होती इसका इम्पोर्टेंस हमें कभी भी नहीं होता। अब वो हार जाता है और जो मसाले का पैकेट था उसे वो देखता है। वो सोचता है कि अगर वो इसे खा ले तो इसकी क्रेविंग मिट सकती है, पर वो अपने आप को रोक लेता है। वो जब सोया होता है तब उसे कबूतर की आवाज़ आती है। उसे फिर आइडिया लगती है। वो कहता है कि ये जो कबूतर है ये सीड्स वगैरह ही खाते हैं और ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कबूतर की जो भी सब टट्टी होती है तो इसमें उसे बहुत सारे सीड्स मिल सकते हैं। इसे अब वो स्क्रैप करने लग जाता है। इसे स्क्रैप अपने क्रेडिट कार्ड से करता है। इसे वो स्क्रैप अपने क्रेडिट कार्ड से करता है। वो कहता है कि इस तरह से क्रेडिट कार्ड ने मुझे हेल्प की। अब वो ये सब टट्टी को गैदर कर लेता है और इसकी फार्मिंग करने वाला होता है। ये अब सोचने लग जाता है कि कहाँ वो फार्म कर सकता है। एक आइडियल जगह और ढूंढने लग जाता है। उसे लैंड फिर मिल जाती है और फिर उसे लगता है कि हमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो जो पुप करता है इससे वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर सकता है। वो कहता है कि मुझे अब हेल्दी खाना पड़ेगा, इससे मैं बहुत सारा फर्टिलाइज़र रेडी कर सकता हूँ। वो जब ये फील्ड रेडी कर रहा होता है तो वहाँ से उसे बहुत सारे पत्थर उठाने पड़ते हैं। इसमें उसे बहुत ही मेहनत लगती है। वो कहता है कि जुरासिक पार्क में मस्कीटो से उसने डायनासोर बनाया था, उसके चांसेस ज़्यादा थे। वो डिमोटिवेट फील करता है पर वो हार नहीं मानने वाला होता। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं और भी क्या करूँगा। ये काम कर कर वो बहुत ही स्वेटी हो जाता है। ये स्वेट जो वो पोंछने लग जाता है तो वो अपने स्वेट को ही टेस्ट करता है। वो खुद सॉल्ट जनरेट कर रहा है ऐसा उसे लगता है और उसके बाद अपने आप को चाटने लग जाता है। उसका जो सूट था इसे अपने प्लांट्स को बचाने के लिए एक पुतला बनाता है। वो कहता है कि ये सूट हमें पुतला ही बना देता है। ये जब शांति से बैठा हुआ होता है तब इसे रियलाइज़ होता है ये जब सब वो कर रहा है ये होपफुल है, इसीलिए ये सब वो कर रहा है। फिर से रोज़ हमें उसके रूम में दिखाई गई है। ये जो भी सब उसके बात कर रहा था ये सब उसने देखा है। बहुत सारी इमेजेस उसने ली है। इसमें वो अपने आप को चाट भी रहा है। ये भी इमेज होती है। उसे ये एलियन लगता है। वो कहती है कि क्या मैं इसके वर्ल्ड को ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मुझे इनवाइट करेगा। इसे अब जेम्स से बात करने का बहुत ही मन करने लग जाता है। ये रात में अपने घर से निकलती है। अपने फेस वगैरह को सब इसने कवर कर लिया होता है। सिक्योरिटी गार्ड को भी वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा सा भी ह्यूमन कांटेक्ट उसे अच्छा नहीं लगता। सिटी से छुपते छुपाते वो एक ब्रिज पर आ जाती है। उसके पास एक बॉटल होती है और इस ब्रिज से उसमें मैसेज डालकर वो आइलैंड में फेंक देती है। दूसरे दिन फिर वो कैमरे से देखने लग जाती है। जेम्स को ये नोट मिली या नहीं ये वो वंडर करती है। इसके बाद 3 महीने गुजर चुके हैं। जेम्स जो है अब वो मास्टर हो चुका है। इस नेचर में अच्छी तरीके से वो अब रह सकता है। फिशिंग कैसे करनी है ये उसे अब पता है। झाड़ पर चढ़कर अंडे कैसे निकालने हैं ये भी उसे अब आने लग गया है।
वो फिश अंडे खाते हुए हमें दिखता है और उसके पास जो सॉल्ट होता है ये उसका स्वेट होता है। ये स्वेट इस बॉटल में वो भर के रखता है और इस बॉटल को वो छिड़कता है जब भी उसे सॉल्ट की ज़रूरत होती है। 3 महीने गुजर गए हैं और जब वो फील्ड में आता है तब उसे एक छोटा सा क्रॉप दिखता है। इसे देखकर बहुत ही खुशी होती है और इसे अब उसे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए टूटे हुए कांच की बॉटल्स वगैरह वो ढूंढने लग जाता है। जब वो जंगल में घूमता है तब रोज़ का उसे मैसेज मिलता है। इसमें हेलो लिखा होता है। फिर वो रिवर के शोर तक आता है और जिस पर उसने हेलो लिखा था वो वंडर करता है कि ये कौन होगा। अपने सूट से वो पुतला बना होता है, उससे वो बातें करता है। वो कहता है कि मुझे कोई देख रहा है, ये कौन हो सकता है, ये वो वंडर करता है। वो शोर पर एक स्टिक से मैसेज लिखता है। उस पर लिखता है कि तुम कैसी हो। रोज़ जो होती है 3 महीने तक इस मैसेज का वेट कर रही होती है। जब उसे मैसेज मिलता है तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर से वो बिल्डिंग से निकलती है और फिर से उसे मैसेज देने के लिए चली जाती है। जब वो मैसेज देकर घर आ रही होती है तब उसे एक प्लांट दिखता है। इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल फूल होते हैं। इसे देखकर उसे बहुत ही पीसफुल महसूस होता है। उसे नींद की हमेशा प्रॉब्लम आती है पर अब ये फूल देखकर उसे नींद आने लग जाती है। नेचुरल स्लीप वो आज लेगी। जेम्स को उसका मैसेज मिलता है। उस पर लिखा होता है फाइन थैंक यू और आप कैसे हो। जेम्स भी उसे फाइन थैंक यू लिखता है। जेम्स को फ्रेंड मिल चुका है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो इंग्लिश बोलती है तो ये कोई भी हो सकता है। जेम्स जब वंडर कर रहा होता है तब उसे एक प्लांट में कॉर्न का प्लांट उग गया है ये दिखता है। ये बहुत ही खुश हो जाता है। उसे कॉर्न मिल चुके हैं और इससे वो नूडल्स बना सकता है। रोज़ को पता है कि जेम्स को क्या चाहिए। उसे नूडल्स खाने होते हैं तो इसलिए एक डिलीवरी बॉय को कॉल करती है। उसे उस आइलैंड पर जाकर वो डिलीवरी देने के लिए बोलती है। उसे इस आइलैंड तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होती है। फिर वो पहुंच जाता है। जेम्स छुपा होता है, उसके पास वो चला जाता है। उसे कहता है कि एक औरत ने तुम्हारे लिए दिया है। 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के नूडल्स रोज़ ने उसके लिए भेजे होते हैं। जब ये डिलीवरी बॉय जाने लग जाता है तब जेम्स उसे रोक लेता है। उसे कुछ कहता है और ये डिलीवरी बॉय फिर वहाँ से चला जाता है। ये डिलीवरी बॉय फिर से रोज़ के पास आ जाता है। हमें पता है कि रोज़ किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलती। वो फिर जाने लग जाता है। रोज़ फिर उसे रोक लेती है। उसे कहती है कि क्या उसने कुछ बोला। ये डिलीवरी बॉय कहता है कि उसने मुझे कहा कि ये जो नूडल्स है ये उसका होप है, ये उसकी आशा है। उसे नूडल्स खाने हैं, इसी आशा पर वो जी रहा है। ये फिर नूडल्स का पार्सल रोज़ ले लेती है। उसे बहुत ही टेस्टी अब लगता है। वो कहती है कि इसमें होप की टेस्ट है। उसे भी अपने लाइफ में अब बेटर करना होता है। उसे भी होप पर जीना होता है। अब वो दरवाज़ा खोलती है। अपनी मदर को कहती है कि मुझे कुछ सीड प्लांट करने हैं। कुंडिया वगैरह वो बुलवाती है और अपने रूम में ये प्लांट करने लग जाती है। वो फिर जेम्स को और एक मैसेज लिखती है। उसने जो भी किया था इसके लिए वो सॉरी कहती है। जेम्स किनारे पर एक ड्राइंग निकालता है जिससे वो चार से बच रहा है ऐसा वो डिपिक्ट करता है। बहुत समय तक वो तैर रहा है ऐसा वो प्रिटेंड करता है। उसे पता नहीं रोज़ कब देखेगी, इस वजह से उसे बहुत टाइम तक ये करना पड़ता है। अब ज़रा टाइम गुजर चुका है और उसने जो कॉर्न ग्रो किया था अब उसके पास बहुत सारे आ चुके हैं। अब वो अपने लिए नूडल्स बना सकता है। कॉर्न वो निकालता है, इससे वो डो बनाता है, इसे कट करता है और बॉईल कर कर इससे वो नूडल्स बना लेता है। अपना मसाले का जो पैकेट था इसे वो इसमें डाल देता है। ये जब वो टेस्ट करता है तो वो रोने लग जाता है। उसने जो भी सब डिसाइड किया था अब उसने पा लिया है। रोज़ भी ये देखकर खुश होती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है। रोज़ जो होती है वो एक छोटे से कंपार्टमेंट में सोती है। जब रात होती है तब उसे ये छोटा पड़ने लग गया है। वो बाहर आती है और बाहर आकर सोती है। एवरीडे जेम्स के एफर्ट्स देखकर अब रोज़ भी कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो चुकी है। उसके जो भी सब इनसिक्योरिटीज़ थी, लोगों से वो बात नहीं कर पाती थी, अब ये भी वो कर रही है। फ्यूचर अहेड प्लान कर रही है और उसके कंफर्ट जोन से अब वो बाहर आ रही है। जेम्स जब अपने डग में बैठा हुआ होता है तो वो इमेजिन करता है कि रोज़ से बात करना कैसा होगा। वो उससे पूछेगा तुम कैसी हो, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, क्या वो कोरिया से है, ये सब वो वंडर करता है और कॉल पर वो बोल रहा है ऐसा प्रिटेंड करता है। वो फिर किनारे पर लिखता है कि तुम कौन हो। उसे रोज़ के बारे में बहुत कुछ अब जानना है। रोज़ बॉटल लेती है और ब्रिज से वो फेंकने वाली होती है पर वो कर नहीं पाती। दूसरे दिन जब जेम्स पूरा आइलैंड ढूंढता है पर उसे बॉटल कहीं भी नहीं मिलती। रिजेक्शन का उसे दुख होता है और पूछता है कि क्यों क्यों उसने अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं बताई। जब रात होती है तो रोज़ अपना कंप्यूटर दिख रही होती है। उसकी जो वेबसाइट होती है जिस पर वो सब फोटोज़ वगैरह लगाती है उसमें एक कमेंट में आ गया होता है कि ये जो कर रही है ये सब फेक है। रोज़ ने अपना फेस भी किसी और औरत से निकाल कर अपने फ़ोटो पर लगाया होता है। कमेंट में एक आदमी इस औरत को जानता है और उसकी जो भी सब कम्युनिटी है अब इसे गालियाँ वगैरह देने लग जाती है। रोज़ हमें फिर से डिप्रेस्ड होकर जिस जगह पर वो सो रही थी वहाँ सोई हुई दिखती है। फिर हमें तूफान आया हुआ दिखता है। इस तूफान में
जेम्स का जो डक होता है वो भी रिवर में चला जाता है। उसे वो पकड़ कर रखने की बहुत ही कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। जेम्स के सब जो कॉस्ट वगैरह थे वो सब अब मिट चुके हैं। वो फिर अपने आप से कहता है ये बहुत ही कम था जो मैं पूछ रहा था, पर नेचर उसे ये भी दे नहीं रहा है, ऐसा उसे लगता है। वो फिर शोर में रोज के लिए लिखता है कि भाड़ में जाओ। थोड़ी देर में वहाँ ऑफिसर्स आते हैं। ये जो आइलैंड है इसको साफ करने के लिए वो वहाँ आए हुए होते हैं। जेम्स फिर वहाँ से भागने लग जाता है। उसे इसे आइलैंड पर रुकना होता है क्योंकि यहाँ रोज का उसे मैसेज आता रहता है। रोज से कांटेक्ट करने का यही एक लास्ट तरीका उसके पास है, इसलिए अब वो रेजिस्ट करता है। वो सब इसके पीछे भागते हैं और उसे वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। उसे फिर वो बोट में लेकर जा रहे होते हैं तो रोज ये देखती है। रोज जहाँ से उसे देखती है ये सिटी के दूसरे पार होता है। रोज को हमेशा से जेम्स से मिलना था और इसके लिए अब वो नंगे पाँव अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर जाती है। जो चीज़ें अब उसने 3 साल में नहीं की है वो सब वो कर रही है। लोगों से टकराती है, स्ट्रीट से भागते भागते जाती है। इस सिटी के दूसरी तरफ तक वो पहुंच जाती है, फिर भी उसे जेम्स नहीं मिल पाता। जेम्स एक बस स्टॉप पर होता है। उसे एक बस लेने के लिए आती है और इस बस में वो चढ़ जाता है। उसके पास जो वॉलेट था उस वॉलेट को वो स्कैन करता है। उसका क्रेडिट कार्ड अभी भी काम कर रहा है। ये देखकर उसे ज़रा सुकून मिलता है कि वो अभी भी इस वर्ल्ड में रिलेवेंट है। रोज फिगर आउट करती है कि जेम्स बस स्टॉप पर होगा। भागती भागती वहाँ जाती है। बस लीव कर रही होती है। इसी बस में जेम्स होता है। वो उसके पीछे भागती है पर यह बहुत ही आगे चली जाती है। वो स्ट्रीट पर ही रोने लग जाती है। फिर से हमें एक अलार्म बजता हुआ दिखता है और ये सिविल डिफेंस कॉर्प का होता है। हमें पता है कि जब भी ये अलार्म बजता है तो पूरी सिटी फ्रीज हो जाती है। जो लोग जहाँ होते हैं वही रुक जाते हैं। अब जिस बस में जेम्स है वो भी रुक चुकी है। रोज भागते भागते जाती है और बस में आ जाती है। जेम्स को स्पॉट करती है और पहचान भी लेती है। जेम्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो और वो अपना नाम उसे बता देती है। जब सिटी फ्रीज होने का टाइम खत्म हो चुका है तो बस चलने लग जाती है। रोज गिर रही होती है पर उसे जेम्स संभाल लेता है। इन दोनों का हाथों में हाथ हमें दिखाई दिया गया है और अब ये साथ साथ रहने वाले हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें बस और मून दिखाया गया है। वो मून के पास जा रहे हैं। एक दूसरे का सहारा अब उन्हें मिल चुका है, यह हमें अब पता चलता है। अब मैं आपको इस मूवी के एंडिंग के बारे में, इस कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जेम्स जो था एक कॉर्पोरेट में पूरी तरह से घुस चुका था और इससे उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। वो कभी भी सही से जॉब नहीं कर पाया, रिलेशनशिप नहीं टिका पाया। जब वो डेजर्टेड आइलैंड में आया तब उसे रियलाइज हुआ कि उसे जीने के लिए कितनी कम चीज़ें लगती हैं। उसे फिर से जीने के लिए होप आ गया। उसे नूडल्स खाने थे, इसीलिए उसने बहुत सारे एफर्ट लिए। उसे रियलाइज हुआ कि हार्डवर्क और होप, इन दोनों चीज़ों के सहारे वो इस लाइफ से जूझ सकता है। सर्वाइवल क्या होता है इसका बड़ा एक्सपीरियंस उसे आया था। इसके ऑपोजिट कैरेक्टर रोज थी। उसके पास सब कुछ था पर फिर भी वो कन्फाइंड थी। वो एक मेंटल ब्लॉक में थी और लोगों से बात नहीं कर पाती थी। उसके साथ जब 3 साल पहले हादसा हुआ था उसके बाद से वो पूरी तहस नहस हो चुकी थी। दुनिया को वो एक फेक लाइफ जी रही है ऐसा वो दिखा रही थी। जिस तरह से वो अकेली थी उसी तरह से जेम्स भी अकेला था। अकेलेपन पर वो उससे कनेक्ट कर गई और इसके बाद उसे देखने लग गई। वो लाइफ के प्रति कितना पॉजिटिव है और कितना एफर्ट डाल रहा है ये देखकर वो भी इंस्पायर हो चुकी थी। वो भी अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहती थी। इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से ट्राई किया पर फिर तूफान आ गया। इस तूफान में रोज की रियल आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड को पता चल गई और जो जेम्स था उसके सब कॉस्ट वगैरह सब कुछ तबाह हो गया। उसे उस आइलैंड से भी निकाला गया। वो रोज से बात करना चाहता था। रोज भी उस आइलैंड पर रुकने के लिए उसके लिए एक होप थी पर वो भी उससे छीन लिया गया। अब ये एक दूसरे से मिलने पाएंगे, इसी वजह से सब इनसिक्योरिटीज इन्होंने अपने मन से निकाल ली। रोज भागते भागते उसके पास आने लग गई। रोज जिस बिल्डिंग में रह रही थी उसी बिल्डिंग्स में जेम्स जाना चाहता था। उसने अपने कार्ड से जब पेमेंट किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस वर्ल्ड में वो अभी भी रिलेवेंट है। रोज इस वर्ल्ड में रह रही है, इसी वजह से इस वर्ल्ड में रहने का उसे होप मिल चुका है। अब हमें पता है जेम्स को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो ऐसा डर कर भागेगा नहीं। फिर से वो सुसाइड करने का उसे मन में ख्याल भी नहीं आएगा। वो अच्छी तरीके से इससे डट कर लड़ेगा और फिर से अपनी लाइफ एक ट्रैक पर लाएगा। रोज की जो भी सब इनसिक्योरिटीज थी ये जेम्स की वजह से अब वो सब निकल चुकी है। मूवी के लास्ट में एक दूसरे का हाथ इन्होंने थामा था। अब वो लाइफ को एक दूसरे के सहारे के साथ जीने वाले हैं। आज मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कल मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए और इतनी खुशी बचपन से मुझे कभी भी नहीं हुई थी। ये मेरा ड्रीम है कि मैं हमेशा स्टोरीज सुनाता रहूँ। इस ड्रीम को मैं हमेशा परस्यू करना चाहता हूँ और आप सब मिलकर इसे एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हेल्प कर रहे हैं। मैं इस सब के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। मैं और एक चीज़ के लिए खुश हूँ कि हम सब ने एक कम्युनिटी बना ली है। हम सब यहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि हम सब की हॉबी सेम है और एक सब्जेक्ट पर हम सब बात कर सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है।
अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो इस कम्युनिटी को और हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, यानी कि आपको बहुत सारी मूवीज़ मिलती रहे और आप इस कम्युनिटी से जुड़ते रहे। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए, यानी कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगा और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपने आप का आप ख्याल रखिए।